request Shilpa Aunty to unmute. Jai Guruji, Shilpa Aunty, a very, very warm welcome to you from all of us. Shukrana Guruji ka and Shukrana Aapka for joining. And we would love to hear you. So please, I will not take any more of anybody's time. Aap please shuru kijiye. Jai Guruji. Jai Guruji. It's a pleasure to be part of this elite family. I'm blessed to be part of this family. Guruji ki hukum ke bina kuch nahi ho sakta. What he says, I feel is the best. Without him, we cannot do anything. जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर, गुरुजी जो हुक्म बोल दे हमें करना चाहिए, होना चाहिए, वो कब हमें जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो ही जानते हैं. I have been connected with Guruji for many years. गुरुजी कहते हैं मैं कब से तुम्हें अपने साथ जोड़ता हूँ, तुमको भी नहीं पता. तो तुम जैसे मैं बोलता हूँ तुम करके चलते जाओ. In the year 1998, Sabina Kochar auntie met me for a family function, and she told me to meet Guruji. My mother-in-law was very ill. She was on dialysis at that time, but गुरुजी से नहीं मेल होना था, तो घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला कि भाई जाके गुरुजी को मिलो. Then again in the year 2005, my niece, she got me to Guruji. It was a very different experience. उससे पहले, उससे करीबन 3-4 महीने पहले, my husband was invited to meet Guruji. I mean, her father, my niece's father, grandfather, he was very ill. He was having cancer. So somebody had told her कि आपके दादाजी बीमार है, आप गुरुजी के पास चलो और गुरुजी उनको ठीक कर देंगे. तो उसने अपने मामा को बोला, मामा आप साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा जाने को अभी तैयार नहीं है, आप मेरे को चलो, शायद दादाजी बच जाएंगे. तो उस चक्कर में मेरी नीस ने अपने मामा को साथ लेके जाने लगी, पर मेरे हस्बैंड ने मेरे को घर में नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं. वो रोज जाते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और 4 दिन जाते थे और रात को वापस देर से आते थे. मैं सोची थी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, रोज चले जाते बिना बताए. मैं रात को खाने की वेट करती रहती हूँ, खाना भी नहीं खाते. पर जैसे हाँ आपको पता है ये लेडीज का दिमाग बड़ा टेढ़े दिमाग का होता है, हमने गलत ही डायरेक्शन में चला गया. बट एक दिन उन्होंने मेरे को ऐसे ही आके बोला, शिल्पा तू तैयार हो जा, तेरे को मैं ना गुरुजी के पास लेके जा रहा हूँ. मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा मैं गुरुओं में नहीं मानती. इसे नहीं, तूने मेरे साथ चलना है और तेरे को बहुत अच्छा लगेगा वहां पे. I got ready and went with my husband. वहां गए, मत्था टेका. तो मत्था टेकने के बाद सबीना कोचर आंटी सामने बैठी थी. I hadn't met Sabina for so many years. She is a school friend. We were in school together, and as circumstances were, we lost touch. And she was sitting in front of me in the line, and I was sitting at the back. थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़ के देखती, कहती अरे शिल्पा तू कैसे आई? मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे को लाए और गुरुजी ने एक तरह से मुझे बुलाया होगा, मेरे को तो पता नहीं है. कि चल हम बाहर बैठते हैं, मैं तेरे को गुरुजी के बारे में सारा बताती हूँ. दिस वाज इन एम्पायर स्टेट. तो बाहर कार पार्किंग की जगह थी, सबीना और मैं वहां जाके बैठ गए और she started telling me all her experiences with Guruji over so many years. घंटा 2 घंटे आराम से बीते, एक्सपीरियंसेस सबीना के मैं सुनती रही. हस्बैंड मेरे अंदर ही बैठे हुए थे. तो थोड़ी देर के बाद फिर लंगर प्रसाद हुआ, हमने लंगर किया और फिर आज्ञा लेने के लिए हम उठे. तो सबीना ने कहा शिल्पा आंटी आप रुक जाओ, मैं आपको गुरुजी से मिलवा देती हूँ. आप मत्था टेके जाना, अब रुक जाइए, सारी संगत जा रही, अब रुक जाइए. तो मेरे को लगा जैसे किसी ने बोला है, तो मैं रुक गई. And I had so much faith in Sabina because she was a childhood friend. मेरे को लगा उसने बोले तो I have definitely to stop and hear what Guruji has to say after hearing so many of her experiences. So both of us, myself and my husband, they stopped. And Guruji के पास हम आज्ञा लेने गए. और सबीना ने गुरुजी को मत्था टेकते हुए उस टाइम यही बोला, गुरुजी मेरी सहेली. And गुरुजी से मैंने पता है 2 घंटे से तुम लोग बाहर बैठे हो. This was in ठेठ पंजाबी which I do not know. तो तुम लोग बाहर बैठे हो
और ये आपस में सबीना इसको सारे मेरे बारे में सत्संग बता रही है। हमने हाथ जोड़े, मत्था टेका और चले गए, आज्ञा ली। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे को हर रोज लगे कि मैं गुरुजी के पास जाके बैठ जाऊं। रोज मेरा मन करे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मेरा मन किए मैं वहीं जाके बैठ जाऊं, मेरे को कोई काम अच्छा ही ना लगे। तो हमारे पास उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी। वी वर इन डेरावाल नगर, वी हैड नो आई मीन वी जस्ट हैड अ कार, वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कमिंग, फंड्स नहीं होते थे। पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कैसे गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डलवा देते थे। And we used to go all the way from Derawal Nagar to Guruji's ashram. पेट्रोल कहाँ से आता था, कैसे फंड्स होते थे आने जाने के, आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो, वी वर गोइंग। थोड़े दिन के बाद ही एक दिन मत्था टेक के हम बाहर हाथ धो के खड़े थे, वेटिंग इन द लाइन टू टेक आज्ञा। उसी टाइम मेरी बिटिया का फोन मेरे को आया बाहर खड़े होके, एंड शी सेज, मम्मा, I was trying to get admission in Paris for an MBA course at ESSEC University. I said, हाँ। She said, मम्मा वो हो गया है। मैंने कहा क्या, तेरे को कैसे हो गया है? She said, हाँ मम्मा, हम गए थे ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने, ये यहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल गई है। तो I was so surprised. I mean, we never expected this. So because actually it so happens that we are Indian people, and we had no knowledge of French. How did she get in? तो फिर बाद में एक्चुअली हमें पता चला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से 7 बच्चे इन्होंने लेने थे फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द गवर्नमेंट कोटा, एंड हाउ शी गॉट सेलेक्टेड इन दोस 7 चिल्ड्रन, वी हैव नो क्लू. Her entire education in Paris for the 3 years that she did her MBA was free. उस टाइम बिटिया से बात करके मैं अंदर गई, आज्ञा ली और गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के उन्हें बोला, थैंक यू गुरुजी, बिटिया का मैनू पता है, उसकी एडमिशन हो गई है, जा ऐश कर। I was so surprised, I was so happy. I went out, बाहर जाके, like I was telling you, I was so surprised. तो मैंने कहा यार एडमिशन तो हो गई है, हस्बैंड का खास काम नहीं था, we were going through a financial crisis at that time. I was working as a principal in a school for special children. ज़्यादा सैलरी नहीं थी, 7-8 हज़ार सैलरी थी उस टाइम. That was in the year 2005 rather. Then क्या हुआ वही मैं आपको बता रही हूँ. She got selected as one of the 7 students from all over the world for that scholarship. And again I went and thanked Guruji for getting her that admission. सिर्फ आने जाने के और वहाँ सिर्फ आने जाने के हमें पैसे देने थे, और जो बिगिनिंग के जो 2-3 लाख जमा करने थे एज अ कंफर्मेशन, हमें वही जमा करने थे. और वो भी कैसे अरेंज हुए, माय फिक्स डिपॉजिट्स थे, वो मैंने बच्चे की करवाए हुए थे, तो वो इन कैश किए और बिटिया का सारा हो गया. तो जो लाखों में खर्चे होते हैं MBA कोर्सेज के लिए, गुरुजी ने थोड़े से ही पैसे में फ्री में बिटिया को करा दिया. वो वहां पढ़ी, 3 साल पढ़ी, रहना खाना पीना, उसकी एजुकेशन, उसकी इंटर्नशिप सब गुरुजी ने वहां पे कराई. उसकी उसकी 2 इंटर्नशिप्स होनी थी, और बाय चांस हमने उसे बोला, बेटा जहां इंटर्नशिप करो ध्यान से करना और गुरुजी का अरदास करना और अच्छी तुम्हें इंटर्नशिप होगी, क्योंकि शी वाज वेरी स्कैर्ड कि क्या करूंगी. तो उसकी इंटर्नशिप हो गई यूनिलीवर में. जो मेन हेडक्वार्टर्स है यूनिलीवर की यूरोप में, वो पेरिस में ही है. And they picked her up for the internship, and she did her internship. She was one of the best students there. She was there for 3 months. They extended it to 6 months there. तो जो 2 इंटर्नशिप करनी थी उन्हें एक ही कर दी, और इसकी 6 महीने की इंटर्नशिप वहां पे पूरी हो गई बिटिया की. वहां से वापस आई और गुरुजी ने उसका रिश्ता पहले ही सोच के रखा था कि और she had met a friend of hers. He was in the he was in USA then. तो आपस में ये फ्रेंड्स थे, they were in touch there in बिटिया in Paris, my son-in-law in the US. आपस में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था that they wanted to get married. We had no clue. गुरुजी ने सारा अपने आप ही देखा हुआ था. तो when these children came back after their studies, गुरुजी ने अपने आप सारा सेटल किया. यहाँ तक कि जिस दिन इस बिटिया की शादी हुई है, इतनी बारिश हुई है, आप विश्वास नहीं करेंगे.
पर पूरे मंडप में कोई बोल नहीं सकता कि एक बूंद बारिश भी शाम को हुई, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा बारिश हुई। हम लोग सोचे थे हमें कार्पेट बिछाने पड़ेंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। और संगत को उस टाइम लगा भी कि जब हम खाना सर्व कर रहे हैं, जब सारी संगत का, तो गुरुजी इज रोमिंग अराउंड सीइंग that all the preparation is going up to the mark. I mean, some people came and told us also, आपको पता है शिल्पा आंटी यहाँ पे गुरुजी आए हैं। इसलिए देखो तो दिखे नहीं है, कहते नहीं आंटी आपका इतना बढ़िया अच्छा हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये गुरुजी सारा देख रहे हैं। It was quite amazing. I didn't know all these things, but I have full faith in him. I just moved with the tide, left my children in his blessings, and moved ahead. Now, Bitya got married, she moved to Mumbai, and she was trying for a job. And गुरुजी ने ही सोच के रखा था सारा, और उसे यूनिलीवर बॉम्बे वाले हेडक्वार्टर्स ने उसे पिकअप कर लिया. She had done her internship in Paris, and they picked up because of her credentials in Paris. They picked her up in Bombay, and today she's the brand manager of Taj at a very high post, all due to Guruji's blessings. साथ साथ में मेरा बेटा है, he was very small then. जब वो 12th स्टैंडर्ड में था, मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया. जब कैंसर हुआ हमें कुछ पता नहीं था, उन्हें हुआ जनवरी में, एंड we didn't know what was wrong with him. So started progressing, and by the time it was February end, we had to get him admitted into hospital. He was in Sundarlal Jain Hospital in Ashok Vihar, and he was pretty ill. उन दिनों मेरे बेटे के 12th के बोर्ड के एग्जाम्स थे. He was preparing for his exams, going for the exams, and his computer sir used to tell me, his coach, कि मैम ये मेरे को मालूम नहीं एग्जाम्स 12th के एग्जाम्स कैसे देगा, ये पास होएगा कि नहीं होएगा. सारे बच्चों की मैं कोचिंग कर रहा हूँ, ये बच्चा पीछे बैठा रहता है और सारा टाइम ये रोता रहता है. तो कि क्या करेगा मेरे को कुछ नहीं मालूम. I don't take guarantee for this boy at all. This is his coach who was teaching him in maths and computers, in business studies and accounts. I left it to Guruji. उनके ऊपर छोड़ा हुआ था. तो आपने कहा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, because being the daughter-in-law, I had to be in the hospital the whole day and manage my job as the principal of a special school. दोनों कैसे handle कर रही थी with the house. तो गुरुजी ने ही हिम्मत दी, and I was managing it all. तो हॉस्पिटल में बैठे थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और उन्होंने कहा था जी आईसीसीयू में है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर आपको कोई और हॉस्पिटल मिलता है ना तो उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. हम लोगों ने गुरुजी को अरदास किया, और रात में ही हमें हार्ट केयर फाउंडेशन है, they told us that we will take him. They sent the ambulance, they shifted him to their own hospital, and while he was being shifted, the paperwork was being done to clear everything. It took us about 2 to 3 hours. So in those 2 to 3 hours मेरे को लगा जैसे गुरुजी वहीं है. इतनी फ्रेग्रेंस, गुलाब के जल जैसी बॉटल हम खोल देते हैं, सब जगह गुलाब की खुशबू सब जगह आ रही थी, एंड देयर वाज पीस ऑल ओवर. एंड उनकी हम आराम से हमने एम्बुलेंस में लेके उनको हार्ट केयर फाउंडेशन हॉस्पिटल था, हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, सॉरी, दिस इज नियर करोलबाग, हम इन्हें वहां शिफ्ट हुए, और वहां जाके हमें पता चला इनको कैंसर हुआ है. तो ट्रीटमेंट वहां पे शुरू हुई, सारा उनका इलाज हुआ. डॉक्टर्स ने बोला जी, वहां जाके हमें पता चला कि इनको 4th स्टेज कैंसर है. वहां अरदास की, डॉक्टर्स ने वहां पे ऑपरेशन किया, सर्जरी की, और कहा कि भाई we cannot do anything. We have to start his chemotherapy, and we leave it to God. इनके रिपोर्ट्स ले गए हम. रोहिणी में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, वहां ले गए. सबने बोला जी कैंसर है, we cannot do anything about it. But with Guruji's blessing, making my father-in-law have Guruji's jal and prasad from Guruji's bade mandir, Guruji made my father-in-law stay alive for 4 more years with stage 4 cancer. It was amazing. He had a very nice life, and he passed away आराम से. इस दौरान I'll tell you my own experience.
I had to give a speech being the principal of a school at the annual day. This is all when my father-in-law was ill. And I had never given a speech before. I had never done it. I was one of those introvert people who was quiet, पीछे होके बैठना, आगे किसी के सामने नहीं आना, हमेशा डर लगना, नहीं बोला जाना किसी के सामने. तो स्पीच देनी है उस स्कूल में. करीबन जब बोलना था, करीबन 300-400 लोग आए हुए थे ऑडिटोरियम में. मेरे स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे. मेरे होश उड़े हुए थे, मैं क्या बोलूंगी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था. गुरुजी को अरदास की, गुरुजी you have to help me. I'm doing this for the first time. I don't know what to do. You've brought me this far. You have to make me succeed. And you'll be amazed. I was on the podium. My paper was in front of me. I knew what I had to speak. I practiced it for a week, 10 days. I started. And it was amazing. आसपास बिल्कुल अंधेरा हो गया. कैसे अंधेरा हुआ मेरे को नहीं मालूम. एक बंदा मेरे को नहीं दिखा. जब कोई आगे दिखेगा ही नहीं तो घबराहट भी नहीं होगी. यहाँ तक कि स्कूल की मैनेजमेंट वाले मेरे को पेपर्स देके गए हैं पोडियम में. उन्होंने मेरे को पेपर्स रख के दिए हैं कि शिल्पा जी आपने ये भी बोलना है, ये भी बोलना है. एंड इट्स अमेजिंग. मेरे को डर भी नहीं लगा क्योंकि मेरे को कोई दिखा ही नहीं. मेरे को पेपर सिर्फ दिखा जैसे पेपर मेरे सामने आ रहा है ना, किसी का हाथ दिखा ना कोई दिखा. एंड आफ्टर दैट गिविंग दैट स्पीच people came and told me, wow, you've never had such an excellent speech. You're so confident. You've done a fantastic job. I mean, people were literally applauding. You've done such a fantastic job. And this is all due to Guruji. Now, like I was telling you, my son was giving his class 12 exams, had to give when my father-in-law was ill. You'll be amazed. He was in Delhi Public School, Mathura Road, giving his class 12 exams. When the result came out, Guruji made my son top. He topped the Delhi Public School, Mathura Road, BCom the commerce section. He got the highest marks. He got a 97%. It was amazing. How Guruji did it, I have no clue. Okay, my son is a hardworking boy. He was an intelligent boy. But जब तक ऊपर वाले की मेहर नहीं होती कुछ नहीं हो सकता. Father-in-law बीमार थे. Being a working person, I didn't know how to manage him. My sister-in-law was living in Gurgaon. She said कि पापा को गुड़गांव ले आओ. So he had a PG. So पापा मेरे पास रह जाएंगे. शिल्पा को टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि तुम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो उनको सीढ़ियां चढ़ाना उतारना, उनको केमोथेरेपी के लिए लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा. तो मेरे पास लिया. मेरे पास पीजी में मेरे नीचे कमरा खाली है, वहां पे ये रहेंगे और मैं ध्यान रख लूंगी पापा का. So we shifted him to Gurgaon. And she, because of her PG, had lots of staff and she was looking after him. और वहां बैठे फादर-इन-लॉ ने बोला कि मैं तो गुड़गांव शिफ्ट हो गया, तुम लोग भी सारा वाइंड अप करो, अपना डेरा बांधना करो, गुड़गांव तुम लोग भी शिफ्ट हो जाओ. मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आप बोले. हस्बैंड का काम तो खास था ही नहीं. तो वी शिफ्टेड टू गुड़गांव. और गुरुजी ने वहां पर आके हम गुड़गांव शिफ्ट हुए और हस्बैंड का पीजी का काम शुरू कर दिया. एंड ही डिड वेरी वेल फॉर द कपल ऑफ इयर्स. काम उनका बड़ा अच्छा चलता रहा. बेटे ने जब हमने शिफ्ट किया तो ही सेड मम्मा फॉर्म तो मैंने भरी दी है लॉ के लिए, मैं लॉ का ना वो क्लैट का एग्जाम दे देता हूँ. कहा बेटा तूने तैयारी तो की है नहीं, पढ़ाई भी नहीं की है, दादा की शिफ्टिंग है, घर की शिफ्टिंग है, कैसे करेगा तू? कहते मम्मा मेरे को ना 1 महीने का ट्रेनिंग का कोर्स करवा दो, मैं अगर पास हो गया नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज ज्वाइन कर ही लूंगा, पर मेरा बड़ा मन है लॉ करने का. चल ठीक है कर ले बेटा. So it was amazing. He sat for the CLAT exams, he sat for the Symbiosis exams, like the Symbiosis University in Pune. He sat for both of the exams, and after just a month's training, he cleared all the exams. He got selected through the CLAT exams in NUJS Calcutta. That's amazing. All Guruji's blessings. And he got selected in Pune also. पुणे जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए भी पैसे नहीं थे, फंड्स नहीं थे. फ्लाइट में जाना था, इंटरव्यू देना था. गुरुजी ने कैसे हमारी टिकट कराई गुरुजी ही जानते हैं. थैंक यू सो मच गुरुजी. सिम्बायोसिस का पहले हुआ, बिफोर फिलिंग इन द फॉर्म, पैसे जमा कराने से पहले फॉर हिज एडमिशन,
हमें NUJS का हमें पता चल गया. He got into NUJS Calcutta, which is one of the third top universities in the world as far as law is concerned. He got picked up there also. वहां उसने पढ़ाई की और ये 4th ईयर में ही था कि कंपनी आई, जैसे बच्चों की रिक्रूटमेंट्स के लिए होती है. तो एंड इन 4th ईयर ओनली ही गॉट सेलेक्टेड विद गुरुजी's blessings as a junior lawyer with Luthra and Luthra law firm in Delhi. मैं हस्बैंड उसे से वकालत तो करवा रहा हूँ, पर इसे मैंने बाहर नहीं भेजना. एक मेरा बेटा है, पापा मेरे बीमार पड़े हैं, इसे मैंने बाहर नहीं भेजना, इसे बॉम्बे भी नहीं भेजना, कहीं भी नहीं भेजना. बिकॉज आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि बॉम्बे में बड़े अच्छे लॉ कंपनीज है, इसे वहीं अगर इसे मिले तो भेज देंगे. इसे नहीं, मेरा बड़ा मन है, ये दिल्ली में रहे, एक ही तो बेटा है, बेटिया की तो शादी कर दी है बॉम्बे में. गुरुजी's blessings, he got picked up at Luthra and Luthra. 4th ईयर में था, कहता है मम्मा मेरे को तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को तो उन्होंने 50,000 तक दे दिए हैं कि भाई तेरे को ज्वाइन करना ही करना है, तो आई मीन मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ऐसे नहीं बेटा, 5th ईयर कंप्लीट करो, पढ़ाई करो एंड यू ज्वाइन. Guruji's blessings, today this boy is one of those senior partners at Luthra and Luthra. He's doing very well for himself. All Guruji's blessings. इस दौरान फादर-इन-लॉ की डेथ हो गई. Life literally came to a standstill. हस्बैंड का काम था PG का, तो गुरुजी ने अपनी ही ब्लेसिंग्स से इनका काम हमें एक फैक्ट्री का बोला. हस्बैंड को सपना आया कि भाई हमारा एक्चुअली बहुत साल पहले रेक्सिन का काम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण हमें वो बंद करना पड़ा. गुरुजी की ब्लेसिंग से माय हस्बैंड स्टार्टेड हिज रेक्सिन बिजनेस ऑल ओवर अगेन एंड he started it in Himachal Pradesh. He is doing very well, all because of Guruji's blessings. ये इस दौरान ये भी हुआ कि गुरुजी ने मेरा जॉब भी चेंज कराया. I was working with special children. गुरुजी के बच्चे, उन्हीं की सेवा कर रही थी, बड़े साल हो गए. 2000 से ही गुरुजी ने मैं अपने बच्चों के साथ सेवा में मेरे को लगा दिया था. क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आया. 2015 में जैसे गुरुजी ने अपने आप ही दिमाग में डाला, क्या किया कि तेरे को यहाँ पे अब काम नहीं करना. एक्चुअली somebody passed a comment कि इनको हम सैलरी इतनी दे रहे हैं, स्कूल में इतनी कमाई नहीं हो रही है, तो इनको हम सैलरी इतनी दे रहे हैं, इनको क्या करना है. नॉट रियलाइजिंग मैं जी जान से बच्चों का काम कर रही थी. तो दैट हर्ट. I'm doing it not for money, I'm doing it for well-being of some children. क्या हुआ, गुरुजी ने दिमाग में कीड़ा डाला या क्या किया मेरे को नहीं मालूम. He pushed me and I left my job. Funds नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं. Seriously, I still don't know how I left that job. छोड़ दिया. And 2015 में जगह ढूंढी and I started my own school by the name of Upasana Special School. Upasana means tapasya, and when I'm working with children, when you're working with special children, it is tapasya. Tapasya, because you know they're going to be with you forever and ever. Guruji ने ही वो स्कूल शुरू करवाया, सब कुछ किया, and with his blessings, today it is one of the best schools in North Delhi. And before the lockdown, I had close to over 100 children, special children, studying in my school. With his blessings only, even though there is a lockdown going on for over a year and a half, how my funds are coming, how my staff salary is going, बच्चों की फीसें नहीं आ रही. Majority of the children were from the underprivileged section of society. Sponsors छूट गए, सब कुछ ऐसा ही हुआ. But गुरुजी कोई ना कोई साधन ऐसे कर देते हैं कि स्टाफ की सैलरी भी जा रही है. तब गुरुजी रेंट भी स्कूल का जा रहा है because it is still on a rented premise. He is doing it. How he is doing it, I don't know. I seriously don't know. I do get tense at times. कैसे होएगा, क्या करूंगी मैं, because I don't want to shut it because we're working with children with special needs. और वो अपने आप हिम्मत दे देते हैं, अपने आप वो आइडियाज दे देते हैं, अपने आप वो सारा करते हैं. All his blessings.
I'm still carrying on. We're working with children, and we're doing a fantastic job. When I had gone to leave my daughter in Paris many years ago, that is in the year 2006-7, गुरुजी ने ही अपने आप अरेंज किया था कि तू जा, छोड़ के आ. I didn't know French, I didn't know anything. But जाने से थोड़े दिन पहले, before Guruji had taken Mahasamadhi, he had told me, Auntie, शनिवार आना. I said, okay, Guruji. So, hearing this, I thought maybe this was Guruji's way of telling me that I have to come only on Saturday. We used to go every Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, गुरुजी ने हमें आदेश दिया, हम शनिवार आने शुरू हो गए. पर मैं पेरिस चली गई और मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये तो गई हुई है, मैं गुरुजी को पीछे ऐसे मत्था टेकने चला जाऊं. So he had taken my brother-in-law and both of them had gone on a Thursday to Guruji's मंदिर. मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने उनके पास गए थे. वापसी में you'll be amazed, मत्था टेक के ये लोग वापस आए. He had a head-on collision, which was a very bad accident. He was in Rajouri Garden. वहाँ पे red light है. If you people are aware of that place, Rajouri Garden की का जो red light है, उसके बिल्कुल सामने गुरुद्वारा है. Red light पे आके जैसे गाड़ी रुकी है, तो we had I don't remember the car at the moment. It was a CNG car. So पीछे से गाड़ी आई है, पीछे से ट्रक आया है और इतनी स्पीड से ट्रक आया है, ट्रक ने हस्बैंड की गाड़ी को धक्का दिया है और आगे वाली गाड़ी के अंदर वो कोलाइड कर गई है. So my husband's car was a sandwich between the truck and the car in front. It was a complete sandwich. यहाँ तक कि जो bonnet थी, दूसरी वाली गाड़ी के नीचे आ गया था और पीछे वाला जो हिस्सा था उसके ऊपर ट्रक चढ़ा गया था. And everybody sitting outside, I mean the people outside, they said अंदर जो भी हैं कोई भी नहीं बचा होगा. गाड़ी ऐसी लग रही है तो बस हो जाएगी, अभी आग लग जाएगी. अगर अंदर कोई बैठा भी है वो भी कोई नहीं बचेगा. गुरुजी के घर से ये आए थे, लंगर वहीं से करके आए थे. गुरुजी की ब्लेसिंग्स होनी ही थी इनके साथ. इनको एक स्क्रैच भी नहीं हुई. My brother-in-law was with them. कुछ भी नहीं हुआ. And my husband got out of the car and people came and they opened the door, they took him out, and my brother-in-law, they had minor injuries, took him to the nearby hospital. The ambulance came, nothing had happened, nothing at all had happened to both of them, just minor scratches, and they're perfectly fine. I was in Paris getting my daughter admitted on that night. He did not tell me. He said, ये डर जाएगी, इसे ये अकेली है, तो मैंने इसे नहीं बताना. I came back. He took me to the police station where the car was standing. I was amazed. It was one of those dump cars that we see, completely crushed. कुछ भी नहीं बचा था. So Guruji has been with us for years and years. I sit here and I can spend the entire life. सारी रात निकल जाएगी, सारा दिन निकल जाएगा. गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, पल पल गुरुजी का शुक्राना. इतने संगत है, सत्संग है मेरे साथ. कोविड हुआ, पूरी फैमिली को कोविड हुआ लास्ट ईयर. वी वर वेरी इल. गुरुजी की ब्लेसिंग से we have all come out of it. I hardly at all had any effect. Minor problem हुई, हल्का सा बुखार हुआ, and I was out of it. Son and daughter-in-law बिल्कुल ठीक रहे. Husband को थोड़ी problem हुई. We had to get him admitted into hospital. But वो ही उनका भी गुरुजी ने 3-4 दिन में उन्हें ठीक करके घर भेज दिया. All his blessings, कोई problem नहीं हुई. कोविड के इंजेक्शंस लगे फ्री में, हम लोगों को, मेरे और मेरे हस्बैंड को लगे. गुरुजी's blessings, he is there with me forever and ever. I have no words to thank him. I am extremely blessed to have him with us for my entire life. Is dependent on him.
आगे भी उन्हीं ने सोच के रखा है क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे को इस उम्र में उन्होंने यूएस भेजा पढ़ने 2 साल पहले। अगेन मिनिमम सैलरी, रनिंग एन एनजीओ, फंड्स नहीं थे, कैसे उन्होंने कराया। मेड मी डू वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज वर्किंग विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इन मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन फॉर ऑटिज्म, वहां पे उन्होंने कराया। he has done it, how he does it, it is amazing. He's always with me. Pal pal shukrana Guruji, shukrana Guruji. Thank you for staying with me. Thank you for always being with me, Guruji. Thank you, Sangat. Thank you, Sabina auntie. I am so grateful to all of you for giving me this platform to share my experiences. Thank you. Jai Guruji Maharaj. Jai Ho. Shukrana Guruji. Shukrana.